तैयब उर्दगान मोहम्मद बिन सुलेमान का बड़ा एक्शन। स्वीडन में कुरान मजीद चलाने वाले को उल्टा लटका दिया गया। इमरान खान की पूरे पाकिस्तान को सड़कों पर आने की कॉल के बाद उम्मत मुसलमा के दीगर लीडर भी मैदान में आ गए। सारे मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद पैदा करने का नया रास्ता बन गया। इमरान खान ने सारी दुनिया को अपनी लीडरशिप साबित कर दी। मोहम्मद बिन सुलेमान तैयब उर्दगान ने इमरान खान की आवाज पर लब्बैक कह दिया। स्वीडन में होने वाले वाक़ये के बाद मुसलमानों ने रद्द अमल देने की ठान ली। दोस्तों, स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती मोहम्मद बिन सुलेमान तैयब उर्दगान शदीद गुस्से में आ गए। इमरान खान की पूरे पाकिस्तान को सड़कों पर लाने की कॉल के बाद उम्मत मुसलमा ने एक्शन लेना शुरू कर दिया। इमरान खान की एक कॉल ने पूरी उम्मत मुसलमा को एक प्लेटफॉर्म पर लाके खड़ा किया। तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरब ने स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती करने वालों को उल्टा लटका दिया। दोस्तों, स्वीडन में कुरान के नुस्खे चलाने वाले वाक़ये पर मुख्तलिफ अतराफ से बहस का सिलसिला जारी है। किसी की तवज्जो नाजायज काम पर, सब्र और तहम्मुल वाली आयात और अहादीस पर है, तो कोई जहाद और कत्ल या कम से कम बाइकआउट की जरूरत पर जोर देता है, जबकि किसी ने अपने बास जज्बाती लोगों को शर्मिंदा करना ज्यादा जरूरी समझा, जो बासौकात गैर मुस्लिम की मजहबी शख्सियत या शायर का मजाक उड़ाते हैं। इस सारी बहस में सबसे अहम सवाल ये कहीं तब क्या कि क्या हकूक इंसानी के तसव्वुरात और असूलों की रोह से इजहार राय की आज़ादी के हक पर ये कैद लगाई जा सकती है। इस हक के जरिए आप किसी के मजहबी अकीदे की तौहीन नहीं करेंगे। तौहीन मजहब के हक के लिए जो इस्तेलाल किया जाता है, इसे समझने के लिए तस्हीक का हक के अनवान से मशहूर अमरीकी फलसफी कानून दान रोनाल्ड का मुख्तसर मज़मून पढ़ने की तजवीज़ दी जाएगी। न्यूयॉर्क टाइम 23 जून 2006 में मज़मून का पस मंजर ये है कि डेनमार्क के बाज़ अखबारात ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक तौहीन अमीज़ खाके शाया किए, जिस पर मुस्लिम दुनिया में शदीद रद्द अमल ज़ाहिर हुआ। बाद में बास बरतानवी और अमरीकी अखबारात ने ये खाके शाया करने का ऐलान किया, लेकिन फिर मुसलमानों के रद्द अमल को देखते हुए ये फैसला मनसूख कर दिया और खाके शाया नहीं किए गए। डेवोरकन प्रेस के इस तरह खुद पर कतगन लगाने के नतीजे में होने वाले नुकसानात में मालूमात, दलील, अदब और आर्ट के ज़िया के खदशात का जिक्र करता है और फिर खसूसन कहता है इससे पुरतशद्दुद रद्द अमल दिखाने वालों को शय मिलती है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि इनके इस रद्द अमल की वजह से वो इन चीज़ों की शात रोक पाएंगे। ताहम चूंकि इनके शाये होने वाले नतीजे में कभी अंदेशा था कि आलमी सतह पर मुसलमानों की जानिब से इस तरह शदीद रद्द अमल सामने आता और मुख्तलिफ ममालिक में मज़ीद लोगों की जानें ज़ाया होती और मज़ीद अमलाक को नुकसान पहुँचता। इसलिए अमली नताइज के एतबार से ये एक अच्छा फैसला था। इसके बाद डोरकन का कहना है कि आम कायरीन का ये हक है कि वो खुद देख लेते कि क्या ये कार्टून वाकई तौहीन अमीज़ थे या नहीं, मजाक की सतह क्या थी, इनका असर क्या था। ताहम साथ ही वो ये भी कहता है कि इसका ये मतलब नहीं कि लोग जो मर्जी देखें या पढ़ें, वहाँ इसका नुकसान कितना ही ज्यादा हो। गोया नुकसान के पहलू से कतकन के जवाब को वो मजबूरन मानता है। अब सवाल ये है कि कतकन कब और किस हद तक लगाई जा सकती है। डोरकन ने खसूसन ये सवाल किया कि क्या किसी कसीरुल सकाफती माशरे में इजहार राय की आज़ादी के हक पर कतकन लगाई जा सकती है। क्या किसी मजहब के लिए जो बात तौहीन अमीज़ या मजाक खेस हो, इसे जुर्म करार दिया जाना चाहिए। डोरकन पूरी सराहत के साथ दावा करता है कि इजहार राय की आज़ादी मगरबी सकाफत की कोई ऐसी खसूसियत नहीं जिसे दूसरी सकाफतों की खातिर महदूद किया जा सके, जैसे मसीही अलामात के साथ हलाल या मनारे के लिए गुंजाइश पैदा की जाए। इसके बरक्स इसका कहना है कि इजहार राय की आज़ादी हुकूमत के जवाज की शर्त है। कोई कानून और कोई पॉलिसी इस वक्त तक जायज नहीं जब तक इसे जमहूरी तरीके से न बनाया जाए और किसी कानून या पॉलिसी के मुतालिक राय के इजहार से रोका जाए तो जमहूरियत बेमानी हो जाती है। मजीद कहता है कि तस्हीक इजहार का एक खास पेराहा है और अगर इसकी नोक पलक दुरुस्त करने या सलाह की कोशिश की जाए तो वो पेराहा गैर मौसर हो जाता है और इस वजह से सदियों से अच्छे या बुरे हर तरह के मकासद के लिए कार्टून तस्हीक के हथियार इस्तेमाल किए जाते रहे। इस बुनियाद पर यह मौक़िफ़ इख्तियार करता है कि जमहूरियत में किसी को यह हक हासिल नहीं, ख्वाह वो कितना ही ताकतवर या कितना ही कमजोर हो, कि इसकी तौहीन या तस्हीक नहीं की जाएगी। डोरकन कमजोर और गैर मकबूल अक़लियतों को मशवरा देता है, अगर वो चाहती हैं अक्सरियत महज अपनी अक्सरियत की वजह से इनके हकूक सलब न कर सके तो जरूरी है वो इजहार राय के हक पर कोई कतगन न माने, वहाँ इसके नतीजे में खुद इन्हें भी तस्हीक का सामना करना पड़े, क्योंकि अक़लियत में होने और कमजोर होने के बावजूद इजहार राय के हक के जरिए वो किसी भी कानून या पॉलिसी के खिलाफ खुलकर बात कर सकें। मुसलमान बिलामूल यूरोपीय ममालिक इस दोगली पॉलिसी पर एतराज करते हैं कि इनके हाथ दूसरी जंग के अज़ीम में यहूदियों के कत्लेआम से इनकार को काबिल सजा जुर्म गर्दाना चाहता था।
तुर्कन के नज़दीक मुसलमानों का एतराज़ बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन वो ये कहता है इसका ये मतलब नहीं कि इज़हार राय पर एक और कतगन लगाई जाए, बल्कि मुनासिब हल ये है कि मज़कूरा कतगन भी दूर कर दी जाए। तुर्कन मजीद कहता है कि अगर मुसलमान ये चाहते हैं कि ऐसे कवानीन और पॉलिसियां खत्म की जाएं जो मुसलमानों की प्रोफाइलिंग को जवाब दें या इनको बुनियाद बनाकर मुसलमानों से दिखाई देने वाले लोगों की निगरानी जाए, इन पर दहशतगर्दी का शुबा होता है, तो फिर मुसलमानों को इन लोगों की राय भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी जो इन्हें दहशतगर्दी से मुंसलिक करते हैं और दहशतगर्दी से इन्हें मुंसलिक किया जाता है और कार्टून के जरिए इनकी तस्दीक करते हैं। वहाँ इन लोगों की ये बात कितनी ही बेबुनियाद बसाते खुद मजाक का खेस हो, आखिर में वो खुलासा इन अल्फाज में पेश करता है, मजहब पर लाजिम है वो जमहूरियत के असूलों की पाबंदी करे, ना कि उल्टा जमहूरियत को मजहब का पाबंद बनाया जाए। किसी मजहब को ये इजाजत नहीं दी जा सकती वो सबके लिए कानून बना सके कि वो कैसा खाका बना सकते हैं और कैसा नहीं। बिल्कुल इस तरह जैसे कोई मजहब पर किसी के लिए कानून नहीं बना सकता कि वो क्या खा सकते हैं और क्या नहीं, किसी के मजहबी एतकाद के मुतालिक ये नहीं सोचा जा सकता वो आज़ादी का फतह कर लें जो जमहूरियत ने मुमकिन बनाई। तुर्कन के इस इक्तबास को बार बार पढ़ने और अच्छी तरह समझ लीजिए। इस्लाम और मगरिब के कशमकश का बुनियादी मसला इस वक्त ये है कि मजहब को जमहूरियत के असूलों की पाबंदी इख्तियार करनी है या जमहूरियत को मजहबी क़य्यूद की पाबंदी तस्लीम करनी है। जब तक इस बुनियादी मसले पर बहस नहीं की जाएगी ज़िमनी सवालात पर बहस का कोई फायदा नहीं। दुनिया अगर वाकई ग्लोबल विलेज बन चुकी तो ये मसला 1.25 अरब से ज्यादा मुसलमानों का है और स्वीडन ये नहीं कह सकता कि हमारे मामलात पर दीगर ममालिक मुसलमानों को रद्द अमल दिखाने का हक नहीं। सवाल ये है कि मुसलमान क्या कर सकते हैं और उन्हें क्या करना चाहिए। तुर्कन कमजोर और गैर मकबूल अक़लियतों को मशवरा देता है, अगर वो चाहती हैं अक्सरियत महज अपनी अक्सरियत की वजह से इनके हकूक सलब ना कर सके तो जरूरी है वो इज़हार राय के हक पर कोई कतगन ना माने, वहाँ इसके नतीजे में खुद इन्हें भी तस्दीक का सामना करना पड़े, क्योंकि अक़लियत में होने और कमजोर होने के बावजूद इज़हार राय के हक के जरिए वो किसी भी कानून या पॉलिसी के खिलाफ खुलकर बात कर सकें। मुसलमान बिलामूल यूरोपीय ममालिक इस दोगली पॉलिसी पर एतराज करते हैं कि इनके हाथ दूसरी जंग के अज़ीम में यहूदियों के कत्लेआम से इनकार को काबिल सजा जुर्म गर्दाना चाहता था। तुर्कन के नज़दीक मुसलमानों का एतराज़ बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन वो ये कहता है इसका ये मतलब नहीं कि इज़हार राय पर एक और कतगन लगाई जाए, बल्कि मुनासिब हल ये है कि मज़कूरा कतगन भी दूर कर दी जाए। तुर्कन मजीद कहता है कि अगर मुसलमान ये चाहते हैं कि ऐसे कवानीन और पॉलिसियां खत्म की जाएं जो मुसलमानों की प्रोफाइलिंग को जवाब दें या इनको बुनियाद बनाकर मुसलमानों से दिखाई देने वाले लोगों की निगरानी जाए, इन पर दहशतगर्दी का शुबा होता है, तो फिर मुसलमानों को इन लोगों की राय भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी जो इन्हें दहशतगर्दी से मुंसलिक करते हैं और दहशतगर्दी से इन्हें मुंसलिक किया जाता है और कार्टून के जरिए इनकी तस्दीक करते हैं। वहाँ इन लोगों की ये बात कितनी ही बेबुनियाद बसाते खुद मजाक का खेस हो, आखिर में वो खुलासा इन अल्फाज में पेश करता है, मजहब पर लाजिम है वो जमहूरियत के असूलों की पाबंदी करे, ना कि उल्टा जमहूरियत को मजहब का पाबंद बनाया जाए। किसी मजहब को ये इजाजत नहीं दी जा सकती वो सबके लिए कानून बना सके कि वो कैसा खाका बना सकते हैं और कैसा नहीं। बिल्कुल इस तरह जैसे कोई मजहब पर किसी के लिए कानून नहीं बना सकता कि वो क्या खा सकते हैं और क्या नहीं, किसी के मजहबी एतकाद के मुतालिक ये नहीं सोचा जा सकता वो आज़ादी का फतह कर लें जो जमहूरियत ने मुमकिन बनाई। तुर्कन के इस इक्तबास को बार बार पढ़ने और अच्छी तरह समझ लीजिए। इस्लाम और मगरिब के कशमकश का बुनियादी मसला इस वक्त ये है कि मजहब को जमहूरियत के असूलों की पाबंदी इख्तियार करनी है या जमहूरियत को मजहबी क़य्यूद की पाबंदी तस्लीम करनी है। जब तक इस बुनियादी मसले पर बहस नहीं की जाएगी ज़िमनी सवालात पर बहस का कोई फायदा नहीं। दुनिया अगर वाकई ग्लोबल विलेज बन चुकी तो ये मसला 1.25 अरब से ज्यादा मुसलमानों का है और स्वीडन ये नहीं कह सकता कि हमारे मामलात पर दीगर ममालिक मुसलमानों को रद्द अमल दिखाने का हक नहीं। सवाल ये है कि मुसलमान क्या कर सकते हैं और उन्हें क्या करना चाहिए।